नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। कितना रोओगे, मत रो अब श्री कृष्ण का संदेश। भूमिका जीवन में संघर्ष, दुख और असफलताएं अनिवार्य रूप से आती हैं। जब इंसान इनसे जूझते जूझते थक जाता है तो रोना उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। लेकिन क्या रोना ही समाधान है? क्या आंसू बहाने से समस्याएं हल हो जाती हैं? श्रीकृष्ण, जिन्होंने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वे हमें यही सिखाते हैं, कितना रोग मत रो अब। यह कथन मात्र शब्द नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश है जो हमें कर्तव्य, धैर्य और आत्मविश्वास की राह दिखाता है। श्री कृष्ण का संदेश, कर्म ही जीवन का आधार है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया और हताश होकर अपने धनुष बाण त्याग दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया। क्लैब्यमसम गम पार्थ नैतत्वे युपद्यते क्षुद्रन हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ। अर्जुन, ये कायरता तुम पर शोभा नहीं देती। अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठो। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। जीवन के दुखों का सामना कैसे करें? श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन उनका सामना करने की शक्ति भी हमारे अंदर ही होती है। उन्होंने गीता में कहा, दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगत सस्पियो वीतराग क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी और स्थिर बुद्धि वाला होता है। इसका अर्थ है कि हमें जीवन में सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। अगर हम हर दुख में रोएंगे तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। रोने के बजाय आत्मबल बढ़ाएं। जब तक हमें नहीं पता होगा कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक हम हर कठिनाई में रोते रहेंगे। श्री कृष्ण हमें आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। विश्वास, खुद पर विश्वास करना आवश्यक है। अगर हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? धैर्य, हर समस्या का समाधान समय के साथ निकल आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। कर्म, बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए रोने के बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षा से प्रेरणा लें। महाभारत में सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि कई पात्र ऐसे थे जो जीवन कठिन समय में रोए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सही मार्ग दिखाया। द्रौपदी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखाया कि भविष्य में अपनी शक्ति को पहचाने और आत्मनिर्भर बने। अभिमन्यु, जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया तो उसने हार नहीं मानी। उसने अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी। यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। सुदामा, गरीबी से जूझते हुए भी सुदामा ने कभी अपनी आत्मा को कमजोर नहीं होने दिया। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें यह नहीं कहा कि ज्यादा रो, बल्कि उन्होंने सुदामा की मेहनत को पहचाना और उन्हें सम्मान दिया। कितना रोओगे, मत रो अब, यह संदेश हमारे लिए क्यों जरूरी है? आज के समय में जब लोग तनाव, असफलता और हताशा से घिरे हुए हैं, तब श्री कृष्ण का यह संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। असफलता से डरे नहीं। अगर हम असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। आत्मबल बनाए रखें। किसी भी समस्या का समाधान हमारी मानसिक शक्ति में छिपा होता है। सही मार्गदर्शन लें। अगर हम किसी परेशानी में हैं तो सही मार्गदर्शन प्राप्त करें, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया था। कर्म करते रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में रोना कोई समाधान नहीं है। कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। अगर अर्जुन युद्ध के पहले ही रोते रहते और कुछ नहीं करते तो पांडव कभी विजयी नहीं होते। तो कितना रोगे? मत रो अब, उठो, कर्म करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।